वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा है कि तवील अरसे से 97 अरब रुपए के टैक्स मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने पर उनको इज़हार तशवीश है। सो टैक्स के जो मुकदमात हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, इसके ऊपर उनको इज़हार तशवीश है। उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर वो रैपिड स्पीड पे काम करेंगे। तकरीबन 60,000 और केसेस भी हैं जिनके ऊपर उन्होंने काम करना है। इसके अलावा अगर दूसरी जानिब बात की जाए तो PTI के बहुत सारे रहनुमा हैं जो कि इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए शायद कोई रिलीफ लेके आएंगे और PTI इस वक्त इस स्टेज पे है कि वो कहीं ना कहीं पे रिलीफ तलाश करती हुई नज़र आती है। लेकिन जो इमरान खान की बहन है अलीमा खान, उन्होंने तो बता दिया कि हमें किसी खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी जंग को झूठी जो है वो होप्स दिला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ और भी बहुत से मामलात हैं जिसमें आईनी बेंच का हवाले से जो है वो आज उस मुतालिक भी बात की जाएगी। ये आज एक अहम खबर है। इस तमाम सूरत हाल पर हम ओवरऑल बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत से मुल्की सियासी सूरत हाल में इस वक्त हम देख रहे हैं एक के बाद एक केस, और रोजाना जब उठते हैं तो कोई ना कोई नई खबर होती है और फिर सारा दिन की सुर्खियां, हेडलाइंस उसी खबर को लेकर बनती हैं। सबसे पहले तो ट्रंप की जो स्पीच हुई थी उसमें आपको लगता है कि कोई जिस तरह से बात कर रही है PTI के, कोई रिलीफ मिल सकता है? ग्राउंड रियलिटीज क्या है, किस बुनियाद पर यह बात की जा रही है? देखिए, मेरा ख्याल है PTI को ट्रंप के ऊपर फोकस करने की बजाय अपने केसेस के ऊपर और अदलिया के अंदर और फिर अवामी सतह के ऊपर जो है कि एक मुहिम चलानी चाहिए इनको, बड़ी एग्रेसिव किस्म की, जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में नजर आई थी, लेकिन उसके बाद फिर ये खामोशी से बैठ गए। तो इनको अगर इंटरनल इश्यूज के ऊपर और इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर अगर ये फोकस करें और दबाव बढ़ाएं तो इनको जो है कि इंसाफ मिल सकता है। रिलीफ तो पाकिस्तान में देखें, बात यह है कि और इंसाफ इसलिए इनको मिल सकता है कि इनके केसेस को अगर आप स्टडी करें तो तमाम के तमाम झूठे बेबुनियाद केसेस, और बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर आपको लॉजिकल और लीगल जो है कि आपको जस्टिफिकेशंस मिलती हैं कि अच्छा वाकई केसेस बनते हैं। अदरवाइज तो सारे के सारे पॉलिटिकल केसेस हैं। और गुज़श्ता रोज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये चीफ जस्टिस से के दहशतगर्दी के जजेस के केसेस के हवाले से मीटिंग थी, तो उसके अंदर भी 2-2.5 हज़ार केसेस थे पूरे पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे कहा गया इनको स्पीडी, इनको जो कानून के मुताबिक मुकम्मल करें। 2-2, 2.5 साल से पॉलिटिकल केसेस को लटकाया हुआ है। लेकिन जहां तक अमेरिकन इंतजामिया की वहां पे गवर्नमेंट की तब्दीली है, हाँ, उसका ये जरूर होगा कि क्योंकि इनकी पॉलिसीज जो है कि उन्होंने पहली जो स्पीच की, अब गुज़श्ता रोज भी स्पीच की, उन्होंने मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान को फोकस किया है। अब ये दोनों ऐसे इश्यूज हैं जिनका पाकिस्तान के साथ बड़ी अटैचमेंट है। फलस्तीन के साथ पाकिस्तानियों की वैसे भी बीइंग एक मुस्लिम ममालिक के एतबार से, और हमारी पॉलिसी है कि बैतुल मुकद्दस को जहाँ पर बनाया जाएगा दारुल हुकूमत और एक रियासत कायम होगी, तो हम उसको फलस्तीन मानते हैं। और उसके बाद जो है कि हम जाके इसराइल को तस्लीम करेंगे जब वो फलस्तीन को, उसकी रियासत को और बैतुल मुकद्दस को दारुल हुकूमत मानेगा और वो इसके लिए वहां से कब्जा खत्म करेगा। तो ये हमारा हमेशा से 70 साल से हमारा एक मौक़िफ़ है। तो ट्रंप ये कहते हैं जी कि वो आएंगे और वो किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, जंगें खत्म करवाएंगे। तो वो यूक्रेन की तरफ भी और फलस्तीन की तरफ भी ये बात कर रहे हैं। अब यही असूल हम अफगानिस्तान और कश्मीर की तरफ लेकर आते हैं। अब गुज़श्ता रोज भी उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान में उन्होंने, क्योंकि दोहा प्रोसेस का जो इनिशिएट हुआ था वो ट्रंप के दौर में हुआ था, और खलील जो इनके जो एडवाइजर थे सलमे खलीलजाद, वो रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को लीड कर रहे थे, उनके एम्बेसडर थे ये। तो अब ट्रंप ये कहते हैं जी कि अफगानिस्तान के अंदर वो जो दोहा प्लान था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, अब उसको कंप्लीट किया जाएगा। और फिर जो उन्होंने कहा कि अपने उनके जो जर्नैल थे अफगानिस्तान के अंदर सर्व कर रहे, उनको वो फारिग कर देंगे, और बेहतर है कि वो उनके हलफ बर्दारी से पहले ही जो है कि वो उनकी टेबल में इस्तीफा आ जाना चाहिए उनका। तो ये अब अफगानिस्तान की तरफ फोकस करें। अफगानिस्तान की तरफ फोकस होगा तो अल्टीमेटली पाकिस्तान फोकस हो जाएगा। पाकिस्तान बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है हमारा, और अफगानिस्तान के इश्यूज जो है कि बदकिस्मती से हमने भी पिछले 4 साल के अंदर जो है अफगानिस्तान को जो है कि वो मिस डील किया है। हमने वहां पे मसाइल पैदा किए हैं, मसाइल हल करने की बजाय हमने वहां पे मसाइल ज्यादा बढ़ा ली है। और शायद हम खालिद साहब, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि लेट सपोज अगर अफगानिस्तान की तरफ उनका फोकस हो भी जाता है, तो हमने देखा है माजी में कि अमेरिका अगर हाथ मिलाता है तो हम गला मिलाने को तैयार होते हैं। तो ये फोकस उनका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही होगा ना, वो कोई तीसरी ख्वाहिश तो पूरी नहीं करेंगे इस वक्त PTI की। जो बात आपने कही है वही करना होगा कि PTI को तो अपने लीगल केसेस को लीगल बुनियादों पर लड़ना होगा। मैं उस तरफ आ रहा हूँ अभी। अगर फोकस होता है ना, देखें, तो फिर बात यह है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन ने डिलीवर नहीं किया और वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने डिलीवर नहीं कर सके जो दोहा एग्रीमेंट के हवाले से और अमन नहीं ला सके, तो उनको फारिग कर दिया जाएगा। तो हमने भी तो अमन बिगाड़ा ही है ना यहाँ पर।
हम कहते हैं जो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द हैं जो यहाँ पे चीजें खराब कर रहे हैं, तो जिस पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर वो ये समझते हैं कि अपने अंदर वो अकाउंटेबिलिटी करेंगे, तो वो फिर पाकिस्तान से भी डिमांड करेंगे जी कि आपके अंदर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो लोग मिस हैंडल कर रहे हैं अफगानिस्तान को, ये चीजों को खराब कर रहे हैं, ये चीजें नहीं ठीक हो पा रही, उस स्टेज के ऊपर आके फिर ये जो आपका पॉलिटिकली होता है ना, अब सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो अवामी नुमाइंदगी की हुकूमत नहीं है, कब्जे की हुकूमत है ना ये आपके। अब अमेरिका में और पाकिस्तान में क्या फर्क था? अमेरिका के अंदर भी जो है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वो तमाम कुव्वतें थी, जो पाकिस्तान में तमाम कुव्वतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। वहां पे ये हुआ कि अवाम ने जो वोट दिया उसका एहतराम किया गया, और उस एहतराम में जो है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है कि विक्ट्री स्पीच करने दी गई है। पाकिस्तान में जो है कि अवाम के वोट का एहतराम नहीं किया जाता। अब गुज़श्ता रोज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, लोगों ने बहुत कम नोटिस किया उसको। यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, उन्होंने कल एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान से पहले, और जिसमें इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जो है कि वो अरूज पर है। और उसमें आपकी ये जो हमारे इंटरनेट के साथ हो रहा है, मोबाइल के साथ जो कुछ हो रहा है, एक्स के साथ जो कुछ हो रहा है, और ख्वातीन के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, मीडिया के साथ, सियासी वर्कर्स के साथ, उस सबका तस्करा है उसके अंदर। अच्छा, अब ये वो सारी चीजें हैं कि जब ये चीजें जब हाईलाइट होती हैं, और फिर अमेरिका अगर ये कहता है कि जनाब वो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है, क्लेम करता है ना वो, अगर उस क्लेम की बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान से कहते हैं जी कि आपके इंसानी हकूक की वायलेशन अगर आप ये खत्म नहीं करते, तो फिर हम आपको यूरोपीय यूनियन के अंदर GSP प्लस जो है कि स्टेटस उसका खत्मे के लिए हम बात करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे उसकी बहाली के लिए, ठीक है। वो ये कहते हैं कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे जनाब, आपने अगर ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को खत्म ना किया। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने जो है कि वो शुतुरमुर्ग की तरह ना रेत में सर दिया होता, जैसे पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने रेत में सर दिए हुए ना, देख ही नहीं रहे थे, काजी साहब जैसे थे यहाँ पर कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या मुजालिम हो रहे हैं, तो वो चुप करके बैठे थे, ठीक है जी होने दें, बल्कि फैसिलिटेट करते थे यहाँ पर। तो अब वहां पे शायद इनको फैसिलिटेशन नहीं मिलेगी, ये परेशानी है पाकिस्तान के लिए। हमारा जो है कि देखें, हम ख्वाजा आसिफ ने जैसे कहा था वेंटिलेटर के ऊपर है हम जी, और शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो अब आपने IMF से पैसे भी लेने हैं, कर्जा भी लेना है, एक एक किस्त के लिए आपको $1 के लिए आप हर रोज मिन्नत तरले कर रहे होते हैं, और फिर आपको यूरोपीय यूनियन से अपना जो टेक्सटाइल कोटा और आपकी एक्सपोर्ट जो है सारी की सारी यूरोप को, अमेरिका को है, उसको भी बचाना है आपने। और आप दूसरी तरफ जो है कि अगर आप इंसानी हकूक वायलेशन या बंद नहीं करते और कहते नहीं हम बड़े तुरम खान है, हम तो जो है कि हम जो मर्जी करते फिर हमें कोई नहीं पूछ सकता, तो फिर आपको उधर जो है कि इकोनॉमिक सैंक्शन या इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है वहां पे आपको जो है कि घुटने टेकने पड़ेंगे। तो ये चीजें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर मेरा ख्याल है कि PTI को अपनी अवामी तहरीक के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने केसेस के ऊपर फोकस करना चाहिए। अदलिया के अंदर जो है कि आपको अभी एक हवा का झोंका फील हुआ था जब जजेस ने खतूत लिखे थे और कहा था जी कि यहाँ पे एक्सेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसीज मुदाखलत कर रही हैं। वो मामला जो है कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में इजलास होना है, उसमें वो 6 जजेस के खत का मामला भी है, और वो जजेस भी है कि जो हमेशा कंधा फराम करते हैं एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत को कि इंसानी हकूक की वायलेशंस के अंदर मुलव्वस रहते हैं या इस किस्म की सहूलतें करते हैं, उनके केसेस भी इसके अंदर हैं, रेफरेंस आए हुए हैं। तो अब ये देखना है कि आज ये क्या फैसला करते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर मेरा ख्याल है PTI इधर अगर फोकस करे, देखिए अगर PTI ये करे कि अच्छा जी ट्रंप आएगा तो सानू जान बचाएगा, तो फिर तो वो डोनाल्ड लू और डोनाल्ड ट्रंप में क्या फर्क हो गया। डोनाल्ड लू ने भी कहा था कि जनाब वो इनको नहीं पसंद करते थे, उन्होंने कहा जी खत लिखा इनको फारग कर दो। बाजवा साहब फौरन बिछ के जनाब उन्होंने कहा जी फारग करो, सारे फारग करो। उनके ससुर साहब ने यहाँ पे सारे तितर पितर सियासी जमातें की उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, इनके खिलाफ अदम एतमाद में जनाब फारग करना है इनको। तो अब अगर वो ये कहते हैं कि आप सारा इन्हिसार उधर करते हैं, ठीक है, आपके अच्छे मुरासे में आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा खालिद साहब, यहाँ पर एक चीज़ ये भी बताएं कि जिस तरह अभी आपने PTI के हवाले से बात की, क्या हम ये समझ सकते हैं कि नून लीग के लिए कोई मुस्बत चीज़ें सामने आ सकती हैं? क्योंकि हमने देखा एहसन इकबाल ने भी जो उनसे रिलेटेड, ट्रंप से रिलेटेड साबिका ट्वीट्स थे वो डिलीट कर दिए, फिर CM पंजाब मरीम नवाज के भी जो बयानात थे वो भी उनको भी सामने रखे। तो देखिए मेरा ख्याल है ये एक बुज़दिली होती है। आप पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आप अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर किसी की सियासत के ऊपर तनकीद करते हैं या इख्तिलाफ करते हैं, ये तो एक सियासी हक है ना हमारा। अगर आप एक सियासी जमात के इतने जिम्मेदार ओहदे पर रहे और आपने किया पॉइंट ऑफ व्यू अपना दिया, तो उस पर कायम रहना चाहिए। ये क्या हुआ ये अच्छा वो सदर बन गए थे, ये तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी
किसी मनसब पे होगा तो आप डर के दुबक के जो है बैठ जाएंगे और अपना मौका बदलते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि ये इनको नहीं करना चाहिए था। और इनको देखें, स्टेट टू स्टेट जो रिलेशन है उसमें तो नून लीग को अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से या इवन हमारे डिफेंस को जो है पेंटागन से अपने CIA को ISI को CIA के साथ वो तो अपने बायलैटरल कोऑपरेशन उसके लिए तो बातचीत चलती रहती है, वो होती भी रहेगी। असल जो इशू है, जो आपका भी क्वेश्चन था, उसमें ये था कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के 5-10 लोग ऐसे हैं जिनसे वो बड़ा इम्प्रेस है, उनमें से इमरान खान एक है जिनको बड़ा पसंद करता है वो। और खालिद साहब, आप जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो भी बात कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हमारे पास वक्त आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस।